समान। ईश्वर से बिछुड़े, परिवार से बिछुड़े तुम कहाँ जाओगे। ईश्वर से बिछुड़े, परिवार से बिछुड़े तुम कहाँ जाओगे। एक दिन ऐसा समय आएगा तुझको आना पड़ेगा, पुत्र के समान। एक दिन ऐसा समय आएगा तुझको आना पड़ेगा, पुत्र के समान। और एक गाना 164 आरोसी दुनिया में तू 164 आया मसीह दुनिया में तू, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारे गुनाह हो रहे थे। छोटा बड़ा इंसान मिलेगा जा इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतूलहम के मैदानों में गलीलिया सो रहे थे। सोना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ कृष्ण नाम। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। हॉलीवुड किताबों से बड़े पैदाइश तुझसे, जल्दी ऊँटों पर लाए हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र के समंदरों पर, दुनिया की सब जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका नाम। सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति और गान हम लोग किए और बहुत अच्छा लगा। और जितना भी हम लोग गीतों को गाए, शब्दों को और वहाँ का जो माने, जो बहुत अच्छा लगा सबों को। हालांकि सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे
89 89 नंबर का 89 स्वर्गीय बाप जो सबत मानता है। सबके खड़े हो जाएंगे। स्वर्गीय बाप जब सबत मानता है, स्वर्गीय दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका बाप इस सबत माना है, प्रेरितों ने भी सबत रखा है, नहीं पृथ्वी में सब मानेंगे। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सबत होता है। इस वक्त पास्टर छोटो से अर्ज करते हैं, तो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं तूने आज दिन भर हमारे साथ करके इस समय में इस पवित्र सभा के लिए तो हम सबों को यहाँ पर जमा किया है, तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, जितने परिवार, जितने सदस्य हैं, सबको तूने बुलाया है तेरे वचनों को सुनने के लिए, हर इस सुंदर मौके के लिए तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सबों को तमाम मन आशीष दे, हर एक के मन हृदय को तो छू ले और तेरे वचन उनके मनों में, सबों के मनों में गड़े और उसको हम ध्यान मगन करें और उस पर चित्त लगा करके हम उसके अनुसार चलने के लायक तो हमें बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य दे कि हम उसके अनुसार चलने वाले हो सके और तेरे राज के लिए तैयार हो सके। और जो हमारे बीच में हैं सबों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, विशेष करके जो वक्ता हैं उनको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनका मुख हो, तेरा वचन हो, तो उन्हें पवित्र आत्मा से सामर्थ्य बना कि तेरी ओर से हो करके बोले और जो कुछ भी करें सब तेरी महिमा के लिए बन सके। और भी हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो यहाँ आने लायक थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सके हैं। हमारा और भी प्रियजन है, हमारे प्रियजन हैं, सबों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबों के साथ में तू हो और यहाँ से जब जितने कोई वापस जाएंगे तो इसे आशीष पा करके सब उनके घर में तू वास कर, तेरी अगुवाई दे कि वे तेरी इच्छा अनुसार चलने वाले हो सके। पापों को क्षमा कर। छोटी सी प्रार्थना इस मसीह के नाम चाहते हैं, दया कर सुनो, ग्रहण कर। आमीन। सबों को यीशु है और सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पहले कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं और हम सब लकड़ा परिवार में जमा हो सकते हैं। अधिकतर तो हम लोग लकड़े ही हैं सर, तो हम लोग सब यहाँ तो थोड़े समय के लिए मैं वचन तैयार किया हूँ। इसे हम पाएंगे, इसको सभी को जानते हैं हम लोग, फिर भी मैं इसको बोलना चाहूँगा। दानियल की किताब उसका 2 अध्याय, उसका 17 से 23। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 17 से 23। किसी को मिल गया पढ़िएगा, नहीं तो मैं ही पढ़ता हूँ। यहाँ कहता है, तब दानियल ने अपने घर जाकर उसे अपने संगी हनन्याह, मिसाएल और अजय्या को यह हाल बताकर कहा, यह भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसकी संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतु को भी वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है।
बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरिया में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। तो हम देखते हैं कि कहानी है कि दानियल जो है राजा का, जब उन्हें राजा का स्वप्न का अर्थ बताने के लिए कहा गया तो उन्हें सब जितने भी उस राज के पंडित थे, ज्ञानी थे, सबको बुलाया गया, लेकिन कोई इसको नहीं बता पाया। लेकिन दानियल को जब ये मिला तो यहाँ देखते हैं कि वे अपने संगियों को भी बताया और उसके बाद उसने परमेश्वर से क्या किया, प्रार्थना करता है। और प्रार्थना में कहता है कि परमेश्वर का नाम क्या है, धन्य है कहता है। हाँ, परमेश्वर का नाम युग युग धन्य है, माने एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए क्या है, धन्य है कहता है। और कहता है यहाँ, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम किसका है, उसी का है, उसी परमेश्वर का है, जिसने हमारे हर क्या है, आगे हम लोग पढ़े कि क्या हमारे हर गूढ़ और गुप्त बातों को जानता है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन हम लोग जानबूझकर भी क्या हो जाते हैं, कभी कभी अनजान बन जाते हैं ना। हम लोग का आँख रहते हुए हम क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। हम लोग का दिमाग बुद्धि रहते हुए हम लोग दिशाहीन बुद्धिहीन हो जाते हैं। हम लोग सोच नहीं सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, परमेश्वर से हम बिछुड़ते जाते हैं। जैसे हम लोग गाना भी गया है ना, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम सब क्या हो गए, अपने परिवार से भी क्या हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। हम कलीसिया से भी बिछड़ जाएंगे। अगर हम बिछड़ना नहीं चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर को हमें क्या है, पहला स्थान देना है। यानी कि जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक सोचने के लिए, विचारने के लिए, करने के लिए, चलने के लिए, सब चीज़ में परमेश्वर हमें क्या करता है, अगुवाई करता है। जिस तरह से दानियल ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, और पहला स्थान देने के विरोध परमेश्वर अपने साथियों के साथ प्रार्थना किया और प्रार्थना में मांगा, और उन्हें परमेश्वर ने उन्हें दिया, उन्हें बुद्धि दिया, उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें समझ दिया। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उन्होंने अन्य जातियों को भी क्या है, वो क्या कहता है कि उनको नष्ट होने से क्या किया, बचाया, नष्ट होने से बचाया उनको। अगर परमेश्वर जितना परमेश्वर अगर उन्हें ये बुद्धि या ज्ञान या शक्ति या सामर्थ नहीं देता तो उनके राज के जितने भी तंत्रिक मंत्रिक बुद्धिमान ये मंत्रित्व थे सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना, और दानियल जो है परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा, उसके साथ साथ वो चलता रहा। और इसी तरह से हम यहाँ वचन में पाते हैं कि सारे बुद्धि और समझ वही देता है। और इसी तरह से दानियल जो है अपना सारे बुद्धि समझ जो है परमेश्वर पर अपना निछावर किया, और इसी तरह से परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हम लोग चूकते हैं। कल इसी तरह से हम लोग गए थे, और मेरा एक दोस्त को तो मैं बता रहा था कि देखो आजकल इस जो हम लोग इस हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र में होने के नाते क्या होता है, जब भी पूजा वूजा होता है क्या हो जाता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, और हम लोग को आने जाने के लिए भी क्या हो जाता है, उस रास्ता से गुजरना तकलीफ हो जाता है। और जब तक और उनको कुछ बोलने जाने से हम क्या हो जाएंगे, विरोधी बन जाएंगे। लेकिन उनका राज है, उनका सब कुछ है, सब जब तक वो नहीं छोड़ेंगे रास्ता हम नहीं जा सकते हैं। तो क्या हम उस जगह में हम उनके लिए क्या संदेश दे सकते हैं कि कहे आप इस मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, कहे इस भगवान को मान रहे हैं जो आपको बोल नहीं सकता है, आपका सुन नहीं सकता है,
हाँ, आपको कुछ दे नहीं सकता है। हम लोग सकेंगे? जिससे दानियल ने इस राजा के सामने में क्या किया, अपने आप को रखा, और लेकिन उसको अगुवाई करने के लिए कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर ने आगे अगुवाई किया। इस तरह का अगर साहस हमारे में है तो हम किसी भी प्रकार के बीमारी से, हम तकलीफ से हम नहीं डरेंगे। इस तरह से हमें यहाँ कहता है 6 का माफ़ कीजिएगा, होशे 6 का 1 से 4। होशे 6 का 1 से 4 यहाँ कहता है, चलो हम यहोवा की ओर क्या करें, फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, और उसी ने मारा और वही हमारे घावों को क्या पर पट्टी भी बांधेगा। वही परमेश्वर है जो हमें क्या करता है, चंगा करता है, और यदि हमें मारता है भी तो हमारे घाव पर क्या करता है, मलहम पट्टी करता है। इसी तरह से कहता है 2 दिनों के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर क्या करेगा, खड़ा कर देगा। इतना बड़ा महान परमेश्वर है जिसकी हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। जो परमेश्वर जो हमें क्या करेगा, अगर हम बीमार में पड़ जाएं, तकलीफ में पड़ जाए, लेकिन कहता है उनके सम्मुख अगर हम आते हैं तो यहाँ हमें कहता है वो तीसरे दिन आपको क्या करेगा, खड़ा कर देगा। वाकई में जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ किसी बीमार के लिए तो उनको परमेश्वर चंगाई देता है। हमें क्या चाहिए कि हम क्या करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, जिस तरह से दानियल ने विश्वास के साथ परमेश्वर के अपना संबंध जो है बनाए रखा। दानियल कितना बार प्रार्थना करता था? 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। क्यों? क्या जरूरत है उसको प्रार्थना करने? जिस तरह से हम लोग यहाँ पाते हैं कि परमेश्वर हमें क्या देता है, प्रार्थना करते हैं हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है और हमारी अगुवाई भी करता है। इतना महान परमेश्वर है, लेकिन हम चूक जाते हैं। इस तरह से आगे कहता है, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरना यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यहाँ पर यत्न करने के लिए कहता है। हम कभी कोशिश करते हैं? हम कोशिश भी नहीं करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर सब चीज़ से, हमें ज्ञान से, बुद्धि से, सबसे क्या करें, परिपूर्ण करें, हमें कहता है यहाँ पर यत्न करिए। हम यत्न नहीं करते हैं। और कहता है क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, क्योंकि अभी शाम होने वाली है और हम कल जानते हैं कि कल सुबह होगी। और सुबह कैसे होता है हम लोग के लिए, एकदम उजाला, प्रकाशमान, ज्योति ही ज्योति। हाँ, इसी तरह से हम यहोवा के पास आते हैं तो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, हमारे निश्चय कल क्या है, भोर होगी। और इसी तरह से जब बारिश के समय बरसात होता है और सारे किसान भाई ये आशा में रखते कि बारिश हो और हमारा खेती क्या हो, सींचे। परमेश्वर हम सब पर आशीष का वर्षा देने चाहता है, लेकिन हम उनको ढूंढने के लिए हम यत्न नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। आइए हम देखें दानियल का उसका 12 अध्याय उसका 1 से 3। क्या कहता है, उस समय मिखाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाई का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोग में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुतों से लोग जाग उठेंगे
कितनों को सदा के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने रहेंगे। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान क्या होगा, प्रकाशमान। क्योंकि जो हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, यहाँ भी देखते हैं कि हम क्या होंगे, हर एक प्रकार के तकलीफ से बीमार से हम बच निकलेंगे। यहाँ भी हमें कहता है। इसी तरह से और हम पाएंगे यहाँ दानियल 9 का 12 का 9 और 10 में उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इस पर मुहर दी गई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजाले करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टा ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। यहाँ हम देखते हैं क्या, दुष्ट की बातें। और जो हम लोग आज लोग देखते हैं कि हम अच्छे हैं, अच्छे होने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे और कोशिश करते भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या है, दुष्ट। हम दुष्ट करने से हम चूकते नहीं हैं। हाँ, हम अच्छाई करने से चूक जाते हैं, लेकिन दुष्ट करने से हम चूकते नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से डरते ही नहीं। हम हमेशा बुराई करने में लगे रहते हैं और वो बुराई करके हम अपने आप को, यहाँ कहता है, हम स्वस्थ होने मांगते हैं, निर्मल होने मांगते हैं, हम अपने आप को उजाला करने मांगता है। हाँ, तो लेकिन हम परमेश्वर से नहीं डरते हैं। आज हम देखेंगे इस वचन को पढ़ने से पहले मैं एक कोटेशन है उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ है, हमें किससे डरते हैं इसके विषय में है। यहाँ कहता है, पवित्र रूप में परमेश्वर के प्रति सच्चा भाई का मतलब, हम क्या सच में परमेश्वर का भाई मानते हैं, जिसका हम यहाँ पर मतलब पाते हैं कि आप इसे ब्रह्मांड में शक्तिमान के रूप में पहचानते हैं। क्या सच में परमेश्वर से हम डरते हैं, जो सारे ब्रह्मांड का क्या है, बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर है। क्या हम उससे हम डरते हैं? कहता है, आप उससे प्यार करते हैं या नहीं। सवाल है, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। इस तरह का डर किसी अन्य डर पर काबू पा लेता है। यदि हम परमेश्वर से सच्चे प्रेम करते हैं और सच में परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम करने का हमारा मेन मकसद क्या होगा कि हम उनके आज्ञाओं को क्या करेंगे, मानेंगे, उनके आज्ञा को हम पालन करेंगे। हाँ, इसी तरह से कहता है, और यदि वह आपके लिए, तो कोई भी आपको उसकी अनुमति के बिना आपको कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और उनकी आज्ञा को मानते हैं, तो कोई भी परमेश्वर की आज्ञा के बिना आपको कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अगर आप परमेश्वर के विरोध करते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं, उनसे विद्रोह करते हैं, तो आपको कोई भी आसानी से कुछ भी कर सकता है। हाँ, आपको कुछ भी तकलीफ आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है। जिस तरह से दानियल के साथ रहा, और दानियल को जो है हर एक प्रकार राजा के विपत्तियों से उन्हें बचाया, सिंह के मान से उन्हें बचाया, आग से बचाया। इस तरह से अगर हम परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, तो हमें किसी प्रकार का भय करने की कोई ज़रूरत नहीं। आजकल हम यहाँ करते हैं, क्या आपका विचार हमें परमेश्वर से नहीं डरना चाहिए? क्या आपका क्या विचार है कि हम परमेश्वर से हमें डरना नहीं चाहिए?
अगर हम परमेश्वर से डरते हैं, तो आइए हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि क्या कहने चाहता है हमें बाइबल। और यूहन्ना का किताब, पहला यूहन्ना उसका 4:18, कोई खोले हैं तो पढ़िए। कोई खोले हैं तो पढ़ दीजिए। तो पहला प्रेम यूहन्ना, में भय नहीं होता, वरन सिर्फ प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध डर से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। धन्यवाद। क्या कहता है? प्रेम में क्या नहीं है? भय नहीं है। अगर हम किसी के साथ प्रेम करते हैं, यदि हम आपस में घर में प्रेम करते हैं, तो हम किसी से, हमको डर है? जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हमारा डर है? कोई भय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्टर लकड़ा हमको क्या नहीं करेंगे, किसी प्रकार का हानि नहीं करेंगे, या हमें कोई तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि वो हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। इसलिए इनसे कोई भाई नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा हमें भाई किससे मानना है? परमेश्वर है। ये परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे, परमेश्वर का हम संगति लेंगे, हमें किसी प्रकार का कोई डर और भय नहीं है। तो आइए हम जिस परमेश्वर के हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम प्रशंसा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, उससे हम बातें करें, उसके संपर्क में हम रहें, ताकि जब हम उनके संपर्क में रहते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है, और हमें परमेश्वर जो डर हमारे जीवन में है, जो डर हमारे परिवार में है, वो दूर होता है। लेकिन परमेश्वर बोलता आओ, लेकिन हम आओ कहता, लेकिन हम दूर भागते हैं। कभी भी परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आइए हम राजेश दानियल की हम कहानी से हम देख सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को हमेशा अपने पास रखा, और वो उस प्रेम को जो है बिछड़ने नहीं दिया। इसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम जो है इस मसीह है, मसीह होने के नाते हम आपस में भी हम क्या करें, एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। और प्रेम ही है जो हमें हमारी संगति को क्या करेगा, मजबूत बना कर रखेगा। समय ऐसा आएगा कि हम इस प्रेम में बंधे हुए हैं, लेकिन समय ऐसा आएगा कि इस प्रेम एक एक करके क्या होगा, टूट जाएगा और हम बिछड़ जाएंगे। जिस माया का फूल गूंथ ले, अगर हम उस माया का फूल का हम गोथ लिए हैं, तो हमारे हृदय में कि किसका ये रहेगा वास? परमेश्वर का वास रहेगा। और उस परमेश्वर का वास जो हमारे जीवन में रहेगा, तो कभी भी हम नहीं बिखरेंगे। आइए परमेश्वर हम सबको अगुवाई करे कि हम परमेश्वर के प्रेम में हम बंधे रह सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। मिस्टर विक्टर लकड़ा को धन्यवाद देते हैं। ये सभा बंद करने के लिए हम लोग गाएंगे 73 यीशु राह में साथ ले चलता। तो खड़े हो जाएंगे और गाने के बाद मिसेस पापा चंद अपनी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। काइंडली प्रे फॉर अस। यीशु राह में साथ ले चलता, इससे बढ़कर क्या चाहूं, प्रभु अपनी संता किस प्रकार मैं कर सकूं, कुशल से बना रहता, अविश्वास से उसी में कि मैं जानता जो कुछ आवे शांत
सामने हंस के रहते सो